सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे अध्याय में, जिसका शीर्षक है क्षमावान, यानी कि कैसे हमें दूसरों को माफ कर देना चाहिए। ओके, तो चलिए जानते हैं स्टोरी में क्या हुआ है। प्राचीन काल की बात है। शांतिरति नामक एक मुनि थे। नाम के अनुरूप ही वे शांत स्वभाव के थे। वे कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करते थे। वे वन में तपस्या करते रहते थे। तो एक कौन थे, एक मुनि थे जिनका नाम था शांतिरति। ठीक है, और नाम के साथ ही वो वैसे ही थे, यानी कि वो शांत रहते थे और किसी से भी रूडली बिहेव नहीं करते थे और कभी भी वो गुस्सा नहीं करते थे और वो जंगल में तपस्या ही करते थे। ठीक है, ईश्वर भजन में लीन शांतिरति मुनि को संसार की किसी भी वस्तु के प्रति रुचि नहीं थी। तो संसार की कोई भी वस्तु के प्रति उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। सन्यासी स्वभाव होने के कारण वे थोड़े में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उनका स्वभाव कैसा था, सन्यासी स्वभाव था, जिसमें वो थोड़े में ही अपने जीवन को व्यतीत करते थे। बिना आवश्यकता के कुछ भी अपने पास रखना उन्हें अपराध सा लगता था। बिना आवश्यकता के वो कोई भी चीज को रखते नहीं थे। ठीक है, उन्हें अपराध सा लगता था। अपने आत्मबल की ताकत से वे जंगली जानवरों के बीच भी निडर होकर रहते। तो इतनी ज्यादा उनके अंदर आत्मबल था। ठीक है, यानी कि इतनी ज्यादा उनके अंदर विल पावर थी, जिससे वो जंगली जानवर जो थे उनके बीच भी वो एकदम निडर होकर रहते थे। ठीक है, उनके तप का प्रभाव इतना अधिक था कि कोई हिंसक जीव उनके समीप नहीं आ पाता था। तो उनके तप का इतना ज्यादा प्रभाव था कि कोई अगर जो जंगली जानवर, कोई हिंसक जीव है, वो उनके पास भी नहीं आ पाता था। ओके, आश्रम के आसपास रहने वाले लोगों को एक दिव्य शांति और संतोष की अनुभूति होती थी। तो लोगों को भी, जो वहां के आसपास रहते थे, वहां पर लोगों को भी एकदम शांति सा फील होता था। ठीक है, एक बार एक राजा अपनी अनेक रानियों के साथ वन भ्रमण के लिए निकला। उस राजा का नाम कली था। राजा घूमते घूमते शांतिरति मुनि के आश्रम के निकट पहुंच गया। तो राजा जो अपने रानियों के साथ जा रहे थे वन की ओर, ठीक है, और वो घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए, वो शांतिरति मुनि के पास पहुंच गए, उनके आश्रम के पास पहुंच गए। आश्रम की सुंदरता ने उसका मन मोह लिया। उनके अनेक सुंदर रानियों के साथ राजा आश्रम के निकट विश्राम के लिए रुक गया। वह स्थल सबको सुखद लग रहा था। आश्रम के आसपास प्रकृति की शोभा सबको अपने पास में बांध लिया। तो जैसे ही वो आश्रम के पास गए, वैसे ही उन्होंने देखा कि ये आश्रम तो बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है, और उन्होंने सोचा कि मैं अपने रानियों के साथ यहीं पर रुक जाता हूँ। तो वो वहीं पर रुक जाते हैं और वो वहां पर आराम करते हैं। फिर वहां पर कि यहाँ पर जो आसपास प्रकृति है वो तो काफी ज्यादा सुंदर है। ठीक है, राजा को नींद आ गई क्योंकि उसने अत्यधिक मदिरा, अच्छा, राजा को नींद आ गई क्योंकि उसने अत्यधिक मदिरा का सेवन कर लिया था। तो राजा जो है उसने ज्यादा मदिरा पी ली थी, तो इसी वजह से उसे नींद आ गई। आश्रम में एक सुंदर उद्यान था जिसकी देखरेख स्वयं मुनि शांतिरति करते थे। तो एक सुंदर सा गार्डन था जिसकी जो रक्षा है वो कौन करते थे, शांतिरति मुनि करते थे। वहां सहतूत, आम, अमरूद आदि के अनेक पेड़ थे, बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़, अंगूरों की गुच्छों से लदी थी, भोरे उन पर मंडरा रहे थे। सारा वातावरण फूलों की सुगंध से महक रहा था। पक्षियों की मधुर आवाज सबके कानों में रस खोल रही थी। दो रानियां कौतूहलवश इधर उधर घूमने लगी। तो उनकी जो दो वाइफ थी वो इधर उधर घूमने लग जाती है। ठीक है, आश्रम के निकट एक जलाशय था जहां बैठकर मुनि शांतिरति तप कर रहे थे। तो वहां पर शांतिरति बैठे थे और वहां पर वो तपस्या कर रहे थे। दोनों रानियां आश्रम की पवित्रता और सुगंध से खिंची वहां पहुंच गई जहां मुनि शांतिरति ध्यान मगन थे। तो दोनों रानियां वहां पर पहुंच जाती हैं जहां पर मुनि शांतिरति होते हैं। दोनों रानियों की सहज हंसी आश्रम एवं उसके आसपास गूंजने लगी। फिर भी मुनि शांतिरति की तपस्या ना टूटी। तो दोनों रानियां जो है वो हंस रही थी, तो उनकी हंसने की जो आवाज थी वो गूंजने लगी। तो इससे भी उनकी जो जो शांतिरति जो मुनि है, उनकी तपस्या टूटी नहीं। ठीक है, मुनि का चित्त शांत था, चेहरे पर किसी प्रकार के विकार का कोई लक्षण नहीं। वे दोनों उनके तपस्वी रूप को देखती हुई वहीं रुक गई। उन्हें समय का ध्यान ही ना रहा।
राजा गहरी नींद में सोते रहे। अन्य स्त्रियां भी उसी ओर आ गई। आश्रम का सौंदर्य और तपस्वी को देखकर वे भी वहीं रुक गई। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वो वहीं पर रुक जाती है, वो उनको देखती रहती है कि इनके फेस में तो कोई भी शिकन नहीं है, ठीक है, एकदम शांत से है। और उनकी जो राजा है, उनकी जो अन्य वाइफ होती है, यानी कि अन्य जो स्त्रियां होती हैं, वो भी उसी तरफ आ जाती है, जबकि राजा गहरी नींद में सो रखे होते हैं। उन सबका मन पवित्र भावों से भरने लगा। तो जो रानियां हैं, उनका भी मन एकदम पवित्र भावों से भर गया। वातावरण की दिव्यता और शुद्धता से सब वहीं ऋषि के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गई। तो सबके सब वहीं बैठ जाते हैं। ऋषि पहले की तरह ही ध्यान में लीन रहे, और ऋषि जो थे वो पहले की तरह ही ध्यान में लीन थे। ठीक है, जब राजा की नींद टूटी तो उसने किसी भी रानी को वहां नहीं पाया, और उन्हें ढूंढता हुआ राजा कली भी शांति रति के आश्रम तक पहुंच गया। उसके साथ कई सेवक भी थे, तो राजा के साथ उनके सेवक भी थे। राजा के आगमन पर भी किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। शांति रति वैसे ही तपस्यार्थ थे, यानी कि तपस्या में ही लीन थे। रानियां भी ऋषि को घेरकर वैसे ही बैठी रही। इससे राजा क्रोध और ईर्ष्या की आग में जलने लगा। तो इससे राजा को क्रोध आ गया। उस आग में राजा का विवेक भी जलकर भस्म हो गया। अत्यंत क्रोध से भरकर राजा ने मुनि शांतिरति के हाथ पैर कटवा दिए। ठीक है, तो इतने ज्यादा क्रोध आ गया कि उन्होंने मुनि शांतिरति के हाथ पैर ही कटवा दिए। ओके, धीरे धीरे मुनि शांतिरति ने गंभीर भावानुसार अपने नेत्र खोले, परंतु किसी से कुछ कहा नहीं। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने नेत्र खोले और किसी से कुछ कहा नहीं उन्होंने। ठीक है, उनके चेहरे पर पहले जैसी ही शांति और कांति थी। यहाँ तक कि उन्होंने राजा से अपना अपराध भी नहीं पूछा और ना ही उस पर क्रोध किया। वे पूर्वत फिर तपस्या में लीन हो गए। ठीक है, तो उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया और फिर से वो तपस्या में लीन हो गए। ठीक है, रानियों का मन दुख और पश्चाताप से भर गया। ऋषि की इस अवस्था को जिम्मेदार वे स्वयं को मानने लगी। राजा की क्रूरता देखकर वे कांप गई। दुष्ट राजा के आगे वे अपना मुंह भी नहीं खोल पाई। वे चुपचाप राजा के पीछे पीछे चलने लगी। उनका मन राजा के प्रति घृणा से भर गया। राजा उन्हें लेकर अपनी राजधानी लौट गया। अब इससे क्या होता है, जो रानियां होती है वो उनसे नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, उन्हें बहुत ज्यादा सैड फील भी होता है। ठीक है, कि ऐसी हालत कर दी राजा ने। ठीक है, तो वो राजा से कुछ बोलती नहीं है और वो वहीं पर राजा के पीछे पीछे चलने लग जाती है। ठीक है, पर उनके मन में अब राजा के प्रति क्या हो जाता है, घृणा भर जाती है। ठीक है, राजा के जाने के बाद कुछ क्षणों में बहुत से ऋषि मुनि शांतिरति के पास पहुंचे। क्षमावान शांतिरति की अवस्था देखकर वे क्रोध से कांपने लगे। तो कुछ और मुनि थे वहां पर, वो आते हैं और वो जब देखते हैं उनकी कंडीशन को तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सभी ऋषियों ने मुनि शांतिरति से पूछा, मुने, आपकी यह दशा किसने की है? आप हमें बतलाए, हम उसे राजा से दंड दिलवाएंगे। तो बोलते कि आपकी ये कंडीशन किसने की है, तो आप बताइए, हम उन्हें राजा से पनिशमेंट दिलवाएंगे। यदि अपराध करने वाला स्वयं राजा ही हो तो उसे कौन दंडित करेगा? तो यहाँ पर मुनि शांतिरति बोलते कि अगर अपराध करने वाला स्वयं राजा ही निकले तो उसे कौन करेगा, पनिश कौन करेगा उसे? मुनि शांतिरति ने शांत भाव से कहा, तो हम उसे शाप देंगे, राज परिवार सहित वह भस्म हो जाएगा। तो बोलते कि हम उसे शाप दे देंगे फिर। ठीक है, ऐसा कहते हुए कुछ ऋषियों ने अपना फैसला सुनाया। उससे क्या होगा? क्या मेरे हाथ पैर वापस आ जाएंगे? शांतिरति मुनि ने कहा। अब शांतिरति मुनि बोलते कि इससे क्या होगा, इससे क्या मेरे हाथ पैर जो है वापस आ जाएंगे? नहीं, किंतु उसे दंड देना भी अनिवार्य है, अन्यथा वह किसी अन्य को भी ऐसी ही दुर्दशा करेगा। बुराई को जड़ से काटना जरूरी है, नहीं तो वह पनपती है। ऋषियों ने तर्क दिया। तो उन्हें बोला कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर उसने किसी और के साथ किया तब क्या होगा? तो इससे अच्छा है कि हम उसके साथ वैसा व्यवहार करें जैसा उसने आपके साथ किया है, और बुराई जो है उसको हमें जड़ से काट देना चाहिए, इससे पहले कि वो फैल जाए। ठीक है, बुराई को बुराई से समाप्त नहीं किया जा सकता। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी कली राजा की तरह क्रोधित होकर विनाश का मार्ग अपनाएं। ठीक है, तो बोलते कि नहीं, बुराई को बुराई से नहीं काट सकते, तो मैं नहीं चाहता कि आप उसके जैसे बने। ठीक है, उसके क्रोध का परिणाम आप देख रहे हैं। मेरे हाथ पांव काटकर उसने मुझे अपाहिज बनाने का घोर अपराध किया है। क्रोध अंधा होता है, वह विवेक को नष्ट कर देता है। बिना कुछ जाने
कली ने यह सब क्रोध के वशीभूत होकर किया है, और आप लोग उससे भी भयंकर अपराध करेंगे, उसकी भोली भाली निर्दोष प्रजा को नष्ट करके। शाप से राजा के साथ साथ उसका परिवार भी नष्ट होगा। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि उसके क्रोध का परिणाम तो मुझे दिख गया, ठीक है, आप देख रहे हो कि मेरे जो हाथ पैर है वो कट चुके हैं, ठीक है। पर इसमें ये भी बोलते हैं कि जो क्रोध है वो ही सबसे क्रोध जो है वो अंधा कर देता है, और जो नॉलेज है उसे भी वो नष्ट कर देता है, ठीक है। और फिर वो बोलता है कि अगर आप लोग भी उसके जैसे व्यवहार करोगे तो फिर क्या होगा, फिर उनकी जो प्रजा है वो नष्ट हो जाएगी, और उनका जो परिवार है वो भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ही बताए कि हम क्या करें, हमसे आपकी यह दशा देखी नहीं जाती। तो बोलते कि आप ही बताओ हम क्या करें फिर। शांत होते हुए मुनि ने कहा, आप लोग केवल शांत रहे, ऋषि को क्रोध शोभा नहीं देता। बोलते कि आप तो केवल शांति रहो, क्योंकि ऋषि को जो क्रोध है वो शोभा नहीं देता। हमारा जीवन मानव कल्याण के लिए है, जैसे मैंने उसे क्षमा कर दिया वैसे ही आप लोग भी उसे हृदय से क्षमा कर दीजिए। मुझे वचन दीजिए कि आप कली को शाप नहीं देंगे। शांतिवती दया से अभिभूत होकर बोले। तो वो बोलते कि मुझे आप वचन दीजिए कि आप उस पर कोई ऐसा शाप नहीं दोगे, ठीक है, और आप उसे हृदय से माफ कर दोगे। ओके। सभी ऋषि शांतिवती के अभयदायक प्रशांत मुख की ओर देखते रह गए। उनकी क्षमाशीलता के आगे सभी नतमस्तक हो गए और शांतिरती की जय जयकार करने लगे। शांतिरती ने अपनी आंखें बंद कर मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि मेरा क्रोध सदा सदा के लिए शांत हो गया और राजा कली द्वारा अंगों के काटे जाने पर भी मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भाव या विकार न आया हो, तो मेरे अंग पहले की तरह हो जाए। तो यहाँ पर अब शांतिरती आंख बंद करते हैं और फिर वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर मेरे अंदर राजा के प्रति कोई भी अगर क्रोध नहीं है, ठीक है, या फिर उनसे बदला लेने का ऐसे कुछ वो नहीं है, मन नहीं है, तो फिर मेरे जो अंग जो काटे गए थे वो वापस आ जाए, ठीक है। देखते ही देखते उनके घाव भरने लगे। थोड़ी ही देर में उनके हाथ पैर अपने अपने स्थान पर पूर्ववत शोभा पाने लगे, ठीक है। धीरे धीरे करके उनके घाव ठीक होने लग जाते हैं और हाथ पैर आने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। शांतिरती का मुख पहले की अपेक्षा अधिक जगमगाने लगा। क्षमा के तेज से उनकी देह सोने की तरह चमक उठी। अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखकर सारे ऋषि आश्चर्य से भर गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तो बच्चों, अब यहाँ पर क्या होता है, जो शांतिरती है उनके जो अंग है वो वापस आने लग जाते हैं, और उनका जो चेहरा है वो और भी ज्यादा शाइन करने लग जाता है, ठीक है। जैसे गोल्ड होता है ना, जैसे सोना होता है, वैसे वो शाइन करने लग जाता है, चमकने लग जाता है। और जो बाकी ऋषि थे वो भी ये देखकर उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ, हमें भी ऐसे नहीं सोचना था। ओके। सभी देवता प्रसन्न होकर शांतिरती पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजा कली को भी अपने किए का दंड मिल गया। अपने अपने पापों एवं अधर्मपूर्ण आचरण के कारण वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो देवता थे वो सब प्रशंसा हो जाते हैं शांतिरती पर वो फूल बरसाते हैं कि शांतिरती ने इतना अच्छा काम किया है, उसने माफ कर दिया इतना सब कुछ होने के बाद भी। और यहाँ पर जो राजा कली है उनको दंड मिलता है, वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। अब बच्चों, हमें इस अध्याय से क्या शिक्षा मिली है? हमें इस अध्याय से यह शिक्षा मिली है कि शांत रहे और दूसरों को क्षमा करने का भाव रखे। हमें शांत रहना चाहिए और दूसरों को हमें जल्दी से माफ कर देना चाहिए। ओके। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है, और इसमें जो कही गई बात है वो भी आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और बच्चों, आपका होमवर्क है कि आपको इसकी एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।